बताइए आप। ठीक है, बताइएगा। ब्रांड एम्बेसडर पहले बताना है, ये हो चुका है वैसे यूट्यूब पे, लेकिन आज फिर से हम रिपीट करा दें, जो नया हुआ है ना उसको बता देते हैं। बताइएगा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? इसको बनाया गया शाहरुख खान को। गोदरेज का किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया है। ठीक है। फैन कोड, फैन कोड का कौन ब्रांड एम्बेसडर है? किसे बनाया गया फैन कोड का? तो वही है, कौन? जॉर्ज रसेल। जो किसका है? पुमा का। पुमा का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जॉर्ज रसेल। तो फैन कोड का भी कौन हो जाएगा? जॉर्ज रसेल हो जाएगा। अच्छा, पोकरबाजी.com का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? हाँ, ये रवि शास्त्री को बनाया गया है पोकरबाजी.com का। सही है ना? ये बताइएगा आगे, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर केएल राहुल को बनाया गया है। ठीक है। और ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयर स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, एमएस धोनी को बनाया गया, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। टाइटन रागा के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? टाइटन रागा। तो टाइटन रागा को हो जाएगा कौन? आलिया भट्ट। कौन? आलिया भट्ट। ठीक है। और फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? लुई वुइटन का। किसे? हाँ, तो ये बनाया गया है दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। मेडिमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर, मेडिमिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा कैटरीना कैफ हो जाएगी। और कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रविंद्र उथप्पा को बनाया गया है। ठीक है। फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर, फार्म इजी आमिर खान। कौन है? आमिर खान। सब बताए हैं तरीका बता बता के। और ये बताइएगा, वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाएंगे? देखिए, वो फार्म था, ये फार्मा है, तो फार्मा हो जाएगा एमसी मैरी कॉम हो जाएगा। ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गुरुग्राम में हरियाणा में चलाया गया है, हाँ, तो तनिष्का और रिधिमा कोटिया को बनाया गया है। सही है। और एडिडास को तो पता ही होगा, मनिका बत्रा हो जाएगी। ठीक है, टेबल टेनिस खेलती है। ये बताइएगा आगे, एग्रीगेट स्टार्टअप कृषि नेटवर्क और फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? फिनो पेमेंट बैंक, फिनो, पंकज त्रिपाठी। कौन है? पंकज त्रिपाठी। ठीक है। बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी, दिशा पटानी। ये सब बता चुके हैं, तरीका याद होगा आसानी से। ठीक है। ये बताइएगा, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय के कौन? ठीक है, रिन्यू बाय का हो जाएगा राजकुमार राव हो जाएंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्समेंट किससे बनाया गया है? तो शेफाली वर्मा को बनाया गया है। ठीक है ना? वुमेन क्रिकेट टीम के ओपनर बैट्समैन से। ठीक है। इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर, इजी माई ट्रिप जो यूज करते हैं ना एप्लीकेशन, इजी माई ट्रिप, इसका बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर विजय राज और वरुण शर्मा को बनाया गया है। किसे? विजय राज और वरुण शर्मा को बनाया गया है इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर। और गुब्बी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? गुब्बी का। ठीक है, इसको बनाया गया स्मृति मंधाना को बनाया गया है। और टाइपेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? टाइपेड का। तो टाइपेड पर कौन खड़ी होगी? एमसी मैरी कॉम खड़ी होगी। जिसपे होता है ना 3 लोग खड़ा होता है, ब्रॉन्ज वाला, गोल्ड वाला और सिल्वर वाला, तो देखना वो सबसे ऊपर खड़ा होता है, तो अक्सर यही खड़ी होती है ना। तो ट्राइपेड, मान लो ट्राइपेड है 3 रास्ते से, तो हो जाएगा एमसी मैरी कॉम। ठीक है। आगे बताइएगा, क्वाइन स्विच कुबर का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? कुबर का नहीं, इसको बनाया गया रणवीर सिंह को बनाया गया है। ठीक है। और साथ ही साथ उसको और बनाया गया है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसको बनाया गया है किसको? रणवीर सिंह को बनाया गया है। लेकिन क्वाइन D6 पूछेगा तो कौन हो जाएगा? आयुष्मान खुराना हो जाएगा। सही है। ये बताइएगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? इक्विटास। इक्विटास को बनाया गया रानी रामपाल को और स्मृति मंधाना को, संयुक्त रूप से दोनों को बनाया गया है। ठीक है। राष्ट्रमंडल, हाँ, रानी रामपाल। राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? बता चुके हैं, राष्ट्रमंडल का सैम कर। कौन है? सैम कर है। ठीक है। और उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? उत्तराखंड का नहीं, सुतारिया नहीं है, वंदना कटारिया है। कौन है? वंदना कटारिया है। सही है ना? काटिएगा तो खंड होगा, क्या? काटिएगा तो खंड होगा, इसलिए उत्तराखंड का क्या हो जाएगा? कटारिया। तो कौन कटारिया? वंदना कटारिया। ये भी याद हो जाएगा। और राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग का मिनिस्टर कौन हो जाएगा? अवनी लखेरा हो जाएगी। ठीक है। फ्लोजविच नियो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो मनोज वाजपेयी को बनाया गया है। कौन सा? मनोज वाजपेयी को बनाया गया है। आगे, होम इंटीरियर ब्रांड
यानी होमलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? होमलैंड, MS धोनी को बनाया गया है, ठीक है। और विविल गाड़ी और पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? ये प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। किसे? प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है, ठीक है। OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह का, ठीक है। और एक और है भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स का भी ब्रांड एम्बेसडर यही है, कौन? जसप्रीत बुमराह ही है, ठीक है। और मैकडोनाल्ड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? नहीं, रश्मिका मंदाना का, ये ना, ये साउथ एक्ट्रेस है, रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। मंदाना नहीं है, मंडाना है, कौन? मंडाना है। और इलिस्टा और 9 स्टेक का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? बहुत पहले ही, ये कैसे 20 में बना दिया गया है, सुरेश रैना है। कौन है? सुरेश रैना है। और स्पॉट जेड एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? ठीक है, पृथ्वी शॉ को बनाया गया है। बताइएगा वीवो, विजय और फायरवोल्ट का हो जाएंगे विराट कोहली हो जाएंगे, ठीक है। और कौन क्या पूछ लें? हाँ, ये बताइएगा केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो PR श्रीजेश को। किसको? PR श्रीजेश को। ये बाकी जो अभी पूछे हैं ये न्यू बुक में ऐड किया है, कुछ पुराना वाला ही पूछे हैं, है ना। आप पुराना वाला लगभग याद है हम लोग को, तो नया वाला लगभग पूछे हैं, ठीक है ना। आप बताइएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास जितना भी हुआ है, ये भी दिया है बहुत, ये 2021-22 में जितना भी संयुक्त अभ्यास हुआ है 2 देशों से या 3 देशों से या बहुराष्ट्रीय देशों से, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बताइएगा कि समुद्र साझेदारी अभ्यास जो 2022 में हुआ है किन दो देशों के बीच में हुआ है? ठीक है, ये भारत और जापान के बीच में हुआ, कौन सा? तो समुद्र साझेदारी। एक और है सी गार्जियन 2, ये हुआ है चीन और पाकिस्तान, गए ना। सी गार्जियन 2 कहेगा 2022 में तो पाकिस्तान और चीन हो जाएगा, सही है ना। और संप्रीति एक्स का अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश, ठीक है। बताइएगा ये बहुत भी आई। और तीसरा इंडिया इंडो कॉर्पोरेट, ये किन देशों के बीच में हुआ है? भारत और इंडोनेशिया। कौन हुआ है? भारत और इंडोनेशिया। लेकिन सिर्फ कहेगा कारपेट 4 कहेगा तो क्या बोलेंगे? ठीक है, ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश हो गया, बहुत बढ़िया। बोंगो सागर थर्ड 2022 में हुआ है, ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? ये हुआ है भारत और बांग्लादेश, ठीक है, ये भी ठीक है। और ये बताइएगा बाल टॉप्स हुआ है बहुराष्ट्रीय देश, इसमें 16 को देश ने भाग लिया है, बहुत बड़ी बात है, 16 देशों ने भाग लिया है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि बाल्टॉस जो संयुक्त अभ्यास हुआ है कितने देशों ने भाग लिया था? तो 16 देशों ने भाग लिया था। और एक और है अभ्यास जिसका नाम है एक्स खान कन्वेस्ट 2022 में हुआ है, उसमें भी 16 को देश भाग लिया है, ठीक है। 9वां खंजर अभ्यास 2022 में हुआ है, हाँ, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। और बाली कतन 2022 हुआ है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ। बाली कतन अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ, ठीक है। यहाँ तक आगे बताइएगा कि डस्ट लीक थर्ड 2022 ये भारत और उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है। और 20वां वरुण अभ्यास कहाँ हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। किसमें? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, कौन सा? तो 22वां वरुण अभ्यास, ठीक है। खंजर, ठीक है, भारत और किर्गिस्तान। अच्छा, पूर्वी ब्रिज फोर्थ अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? बताइए। ये होगा भारत और ओमान के बीच में। ये जो नया अपडेट हुआ है ना, वही हम पूछ रहे हैं, पुराना वाला आपको लोग को याद होगा, कुछ पुराना वाले पूछ रहे हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा पूर्वी ब्रिज 4 अभ्यास हुआ है भारत और ओमान के बीच में। और कोप साउथ 22 एक किसके बीच में हुआ है? 22। बताइए, कोप साउथ 22 ये हुआ है यूएसए और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, ठीक है। करत अभ्यास 2021 में हुआ था, ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? ये हुआ है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। किसके? अमेरिका और बांग्लादेश में। और दोस्ती 15वां अभ्यास किन देशों के बीच में? तो दोस्ती भारत, ठीक है, भारत है, मालदीव है और श्रीलंका है, 3 लोग हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका। दोस्ती 15वां। शक्ति 6 मतलब शक्ति का अभ्यास किन देशों के बीच में? भारत और फ्रांस, ठीक है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। और एक और शक्ति है जिसका नाम है मित्र शक्ति,
मित्र शक्ति बताइए। तो मित्र शक्ति हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। और जापद, जापद ठीक है, ये हो जाएगा बहुराष्ट्रीय अभ्यास। बहुराष्ट्रीय अभ्यास के बीच में हुआ है जापद, जिसमें वायुसेना ने भाग लिया है। सही है। आगे युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? ये हुए भारत और अमेरिका के बीच में है। और कोंकर शक्ति, ये भी एक शक्ति है, कोंकर शक्ति भारत और ब्रिटेन मतलब यूके, ठीक है, ये भी सही है। सही है। और मालाबार अभ्यास बताइए आप लोग। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अजय वारियर भारत और यूके, ठीक है। सिम्बेक्स बताइए, भारत और सिंगापुर हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया, ठीक है ना। आइए बताइएगा, पहला आईओएनएस समुद्री अभ्यास किसके बीच हुआ है? ये पूछेगा क्वेश्चन। ये देश नहीं भाग लिया, इसमें हुआ है, इसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया था सिर्फ। किस, कौन सा? तो भारतीय नौसेना ने अपना जितना भी प्रदर्शन दिखाना था, ये अपना दिखाया है विश्व को कि हम इतना भी स्ट्रांग हो चुके हैं, है ना। तो मेन फोकस था चीन को दिखाना कि उसका भी नेवल सेना बहुत अच्छी है, विश्व में सबसे बढ़िया माना जाता है नेवल इसको एकेडमी। तो उसका मतलब भारत भी दिखाया है कि मेरा भी कोई कम नहीं है ना। आगे बताइएगा, नवगठित जांच समितियाँ, अभी जो जांच समितियाँ का गठन हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, AR दवे समिति का किस लिए गठन किया गया है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु इसकी गठन किया गया है। कौन सा? तो AR दवे समिति का गठन। प्रदीप नंदरा चौक समिति का गठन, ये डिफॉल्टर से पैसे की जो वसूली होती है उसके लिए किया गया इस समिति का गठन। सही है ना। अच्छा ये बताइएगा आप, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जस्टिस इंद्रू मल्होत्रा। अभी जस्टिस चेंज हुआ है, 49वां बन गया है। कौन है? उदय उमेश है ना, यही बनाया गया है। हाँ, उनको बनाया गया, 49वां बनाया गया है, 49वां। आप लोग टाइम से कहाँ आया है? लेट से शुरू हुआ है तो सेट होगा वही 6:50। आगे बताइएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति किसकी, कौन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो यही नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, PM है मोदी। ये बताइएगा, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये भी बनाया गया है किसको? PM मोदी को ही बनाया गया है, ठीक है। और TRP आकलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? TRP आकलन, हाँ, TRP आकलन के लिए तो ये बनाएगा शशि शेखर वेम्पति को बनाया गया है। कौन? शशि शेखर वेम्पति को बनाया गया, TRP आकलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया है KV कामत को। कौन? KV कामत को बनाया गया है। और स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल किसे बनाया गया अध्यक्ष के रूप में? ये बनाएगा G किशन रेड्डी को बनाया गया है। कौन? G किशन रेड्डी को बनाया गया है। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मुकुंदकम शर्मा को बनाया गया है। कौन? मुकुंदकम शर्मा को बनाया गया है। आगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो बता दिए आप लोग, मोदी जी हो जाएंगे। चलिए ये बताइएगा, शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति का गठन का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? ये बनाया गया है किसको? बताओ भाई। ये बनाया गया राजीव कुमार को। सही है ना। अब आ जाइए इधर, ठीक है ना। एक और बता दीजिए, ईगोम जो बनाया गया है, जो मंत्रियों का एक समूह है ईगोम, इसमें बनाया गया है आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण का निगरानी हेतु, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है किसको? राजनाथ सिंह को बनाया गया है। इसलिए थोड़ा सा BBI हो जा रहा है। अब बताइएगा, नए शिक्षा नीति के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये किस पे आधारित है? मतलब कि हाँ सही है, कौन 5+3+2+ नहीं, फिर से 5+3+3+4, ये मॉडल पे आधारित है, ठीक है। अच्छा, इसको लागू कौन किए थे? देखिए 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नए शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। सही है ना। नए शिक्षा नीति का निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। सही है ना। इसका मॉडल बताए थे आप लोग। तो अब बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कौन है? हिमाचल प्रदेश।
सबसे पहले नई शिक्षा नीति नहीं, आ जाइए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करना दूसरा राज्य बताएगा तो मध्य प्रदेश, पहला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश। नहीं, इस बुक में लिखा है साफ साफ, दूसरा होगा वो, कुछ किसी दूसरा चीज का होगा। और धारा 317 और 35 के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, छोड़ दीजिए इसको। आगे बताइएगा, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 हुआ था, ठीक है। किसके जगह पर आया था? योजना आयोग के जगह पे आया था, ठीक है। और नीति आयोग एक कैसा है, गैर संवैधानिक या संवैधानिक? तो गैर संवैधानिक निकाय है। कौन? नीति आयोग। मतलब ये संवैधानिक नहीं है, जब मन तब उनमें कोई हस्तक्षेप कर देगा। मतलब मोदी आया तो इसका नाम चेंज कर दिया, है ना। कोई अब जैसे आप बनिएगा तो अपना आयोग कर दीजिएगा, प्रमोद आयोग, आपके अधिकार है। मतलब ये संवैधानिक नहीं है। जीएसटी भी, हाँ ये संवैधानिक है, जो अनुच्छेद में तहत है ना, सही बोले, बिल्कुल वो संवैधानिक है। किसको? उसको असंविधान। अरे बढ़िया, चलिए बढ़िया नॉलेज। आगे, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है। और नीति आयोग का प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे, सिंधु श्री खुल्लर थे, इसको याद रख लीजिए। प्रथम सीईओ था कौन? सिंधु श्री खुल्लर। अब बताइएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में बताइए, ये कब लागू हुआ था जीएसटी? ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में पारित हुआ था? तो 122वां। कौन? 122वां था। और अब बताना है, और किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था? तो 101वां था। ये दोनों याद रखिएगा, सही है ना, ठीक है। ये बिल था 2014 में, पहले बिल आता है ना, पहले बिल आता है, उसके बाद वो पास होता है। तो पास होने के बाद उसका नंबरिंग दूसरा हो जाएगा, आने का भी क्रम दूसरा हो जाता है। तो आया था 122वां के रूप में और पास हुआ था 101वां के रूप में हुआ था, सही। अच्छा, जीएसटी पंजीकरण में कुल संख्या कितनी होती है? 15 होती है, 15 डिजिट की होती है। गिरा दो भाई, एक तो आता है ले। और बताओ, चलो भाई आगे बताओ, छोड़ दो। जीएसटी निर्धारित की गई कितनी दर है? कौन कौन दर है जीएसटी का? 5%, 12%, 18% और 28%। 0% कहाँ गया? 4 गो है, ठीक है, 4 गो है। अब इसके बारे में, अच्छा जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था, संगठन और एक दृष्टि में इसको नजर डालते हैं। तो बताइएगा, ILO का स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, सही है, ठीक है ना। और इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। इंटरपोल 1923 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। अध्यक्ष नहीं पूछ रहे हैं, उसकी संख्या नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि फटाफट होगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल बताइए, कॉमनवेल्थ, ये वो था 1931 में इसकी स्थापना हुआ था। 31, कहीं कहीं 30 देता है ना, हाँ, मतलब 30 और 31 देता है। तो एगो कोई रहेगा, कोई आप लगा लीजिएगा, 30 और 31 ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यालय लंदन यूके में हो जाएगा, ठीक है ना। और यूनो का स्थापना हुआ 1945 में, ठीक है। उसका न्यूयॉर्क में क्या है? मुख्यालय है। और IMF का स्थापना हुआ था 1945 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और विश्व बैंक का नहीं, वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1945 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में ही है। और खाद्य और कृषि संगठन मतलब FAO का स्थापना हुआ था 1945 में, जो खाद्य भी कहाँ करेगा? रोम में भी इसका मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जिसकी स्थापना हुआ था कब? 1945 में। यूनिसेफ का स्थापना 1946 में, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यहाँ तक हो गया, आगे बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुआ था 1945 में, इसका मुख्यालय द हेग में है, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना हुआ 1948 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा जिनेवा, ठीक है।
नाटो का स्थापना हुआ तो 1949 में, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये ब्रुसेल्स हो जाएगा, ठीक है। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का स्थापना हो जाएगा 1961 में, जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में, सही है। आगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त मतलब UNHCR का स्थापना हुआ तो 1950 में, जिसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था 1958 में, जिसका मुख्यालय हो जाएगा कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ओपेक की स्थापना हुआ था 1960 में, जिसका मुख्यालय हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया में। और गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे नाम का स्थापना हुआ था 1961 में, और जिसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन यूके में, नहीं जकार्ता इंडोनेशिया में। लंदन यूके का मुख्यालय है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, ठीक है, लंदन यूके में है, जिसका स्थापना हुआ था 1961 में ही। दोनों का स्थापना कहाँ हुआ, 1961 में ही हुआ है। अंकटाड की स्थापना कब हुआ है, तो अंकटाड की स्थापना हुआ है आपके 1964 में, जिसका मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है। आगे बताइएगा कि यूएनडीपी की स्थापना हुआ था 1965 में। यूएनडीपी का फुल फॉर्म मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। और इसकी स्थापना हुआ तो 1965 में, इसका मुख्यालय है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। और एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुआ था 1966 में, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, सॉरी मनीला में। कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का स्थापना हुआ था, एनडीबी का स्थापना हुआ तो 2014 में। एनडीबी कह रहा है, एडीबी नहीं, एनडीबी 2014 में, जिसका मुख्यालय है शंघाई चीन में। और एशिया विकास बैंक मतलब एडीबी, ये तो हो गया 1967। ये बताइएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ मतलब एशियन की स्थापना हुआ 1967 में, जिसका मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया में, सही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा, जिसकी स्थापना हुआ तो 1985 में, ठीक है। ओपेक, एक ओपेक होता है और एक अपेक होता है, तो ओपेक की स्थापना हुआ था 1989 में, जिसकी स्थापना कब हो कहाँ हो जाएगा, और सॉरी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये सिंगापुर में हो जाएगा, सही है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था, तो बिम्स्टेक की स्थापना हुआ था 1947 में, जिसका मुख्यालय हो जाएगा ढाका बांग्लादेश, सही है। अफ्रीकी संघ, इसकी स्थापना हुआ था 2002 में, जिसका मुख्यालय हो जाएगा द हेग नीदरलैंड में। और संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था कब, 2001 में, जिसका मुख्यालय हो जाएगा बीजिंग चीन में हो जाएगा, ठीक है। आगे अफ्रीकी संघ इसका मुख्यालय हो गया अदीस अदाबा में, अदीस अदाबा में हो जाएगा। क्या आप गलत बोल दिए थे क्या, हाँ। अफ्रीकी संघ जिसका स्थापना हुआ था 2002 में, और इसका मुख्यालय हो जाएगा अदीस अदाबा में हो जाएगा, सही है ना। अबाबा में, अदाबा नहीं अबाबा, अदीस अबाबा, सही है, बहुत बढ़िया। इप्सा का स्थापना हो जाएगा 2004 में, जिसका मुख्यालय हो जाएगा लुगानो स्विट्जरलैंड में। कहाँ हो जाएगा, लुगानो स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का स्थापना हुआ था 2015 में, जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा, भारत में, सही है। अब इधर आ जाइए, बताइएगा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और पूर्ण परिचय, इनको बारे में बताना है। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजन कहाँ हुआ था, मतलब कैसे हुआ था, ये वर्चुअली हुआ था, सही ना। कब हुआ था, तो 14 जुलाई को हुआ था 2022। और भारत की ओर से अध्यक्षता कौन किए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। और I2U2 का पूर्ण रूप क्या है, सही है, इंडिया, इजराइल, USA और UAE हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य बिंदु क्या था, इसका मुख्य बिंदु था इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों जैसे जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई थी, है ना, इसमें, सही है। और 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में ये कहाँ पर आयोजन किया गया था, ये आयोजन किया गया था मैड्रिड स्पेन में किया गया था, जिसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो ये नाटो महासचिव जिसका नाम क्या है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, क्या है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग इनका नाम है, जिसके अध्यक्षता किए थे। और इसका मुख्य बिंदु क्या था, किस विषय पर बात किया गया था, तो विषय था सम्मेलन के दौरान फिनलैंड में और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाना था, है ना, इसमें, सही है। और 31वां सम्मेलन 2021 ये कहाँ हुआ था, ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था, सही है ना। और 33वां सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा, बताइए, 23 में कहाँ होगा इसका, तो लिथुआनिया विनियम में होगा। कहाँ, लिखिएगा ध्यान से, लिथुआनिया जो कि है लिथुआनिया देश हो गया, और विनियस एक क्या हो गया, एक जगह हो गया, ठीक है।
48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 इसकी आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये होता जर्मनी के जगह कौन सा है? बावेरियन आल्प्स में हुआ था। कहाँ पे? बावेरियन आल्प्स में हुआ था, जर्मनी। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज किया था। कौन किया था? तो चांसलर ओलाफ स्कोल्ज किया था। इसका थीम क्या था? इसका थीम यह था इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर हो जाएगा, सही है ना। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे, ठीक है। इसका 47वां सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके कर्नवाल यूके में हुआ था, सही है ना। और 49वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? 49वां सम्मेलन कहाँ होगा 2023 में? ये होगा जापान में, सही है। और ये बताइएगा 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? चाइना करेगा इस बार। जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? शी जिनपिंग करेगा, ठीक है। और भारत की प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअली रूप से। कैसे? वर्चुअली रूप से। सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? तो फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, इसका ये क्या है? विषय रखा गया है। और 13वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, सही है, वर्चुअली रूप से। और 15वां सम्मेलन कहाँ होगा? ये होगा दक्षिण अफ्रीका 2023 में होगा, सही है ना। आगे ये बताइएगा 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो बुरनई में हुआ था। बुरनई में जगह का नाम है सेरी बेगवान टाउन है, सही है ना। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो जो बाइडेन किए थे इसकी अध्यक्षता। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? ये कर रहे थे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, सही है। आगे बताइएगा 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? रोम इटली में हुआ था। जिसका थीम विषय क्या था? इसका थीम विषय था पीपुल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी था, ठीक है ना। आगे इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो मारियो द्रांगी, जो कि प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? इटली के हैं, सही है। और भारत का प्रतिनिधित्व किए थे वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किए थे। और 15वां सम्मेलन जो कि 2020 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो रियाद में हुआ था। कहाँ? रियाद, सऊदी अरब में, सही है। और 17वां सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ है? मतलब होने वाला हो गया? इंडोनेशिया में होने वाला हो गया। हाँ, तो इंडोनेशिया में हुआ है 2022 में, ठीक है। 17वां सम्मेलन है ये। और कोप 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 इसका आयोजन कब से कब था? तो 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 में था। मेजबानी कौन करेगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम करेगा, सही ना। चलिए, अध्यक्षता आलोक शर्मा जो कि ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री हैं। कौन? आलोक शर्मा ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री हैं। लक्ष्य क्या है? तो वर्ष 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना तथा तापमान को 1.5 डिग्री को रखना, सही है ना। आगे 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कहाँ तक? 2070 तक, याद रखना है। कोप 25 का आयोजन 2019 में कहाँ हुआ था? तो मैड्रिड स्पेन में ही हुआ था, ठीक है। और कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हो जाता है। और सतत विकास प्रवास शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजन कहाँ हुआ था? ये जिनेवा में हुआ था। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका विषय क्या था? तो शेपिंग एंड इक्वेटेबलेज, ठीक है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी था, ठीक है। इसका क्या था विषय? और एक और बता दीजिए, वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ था वर्चुअली रूप से। जिसका मेजबानी कौन किया था? अमेरिका किया था, सही है ना। और भारत की ओर से संबोधन कौन किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किए थे। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ है, सही है ना। ये बताना है कि आयोजन कहाँ हुआ है क्वाड वाला? वाशिंगटन डीसी में हुआ, जिसको अमेरिका में, मतलब अमेरिका में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो वही करेंगे कौन? जो बाइडेन साहब किए थे, ठीक है। प्रतिभागी देश कौन कौन थे इसमें? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका प्रतिभागी देश थे। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन वर्चुअली रूप से हुआ था, ठीक है। और इस सम्मेलन का विषय था रिडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, इसका विषय रखा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया 5 पेज। चलिए, कंप्लीट हो गया आधे घंटे में।